मेरे प्यारे बच्चों, अब हम विशेषण का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित विशेषणों के साथ उचित विशेष्य शब्द लगाकर लिखिए। नमकीन, उत्तम, सुंदर और तरल। सबसे पहले है नमकीन। नमकीन के साथ आएगा चावल। नमकीन, चावल, उत्तम, परिणाम, सुंदर, लड़की और तरल पदार्थ। प्रश्न नंबर 2। इसमें विशेषण सोचकर खाली स्थानों में भरने हैं। घटना, विचार, रात और वस्त्र। सबसे पहले है घटना का है सच्ची घटना। विचार में आएगा उत्तम विचार, काली रात और रंगीन वस्त्र। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण छांटो। पहला वाक्य है वह बीमार है। इसमें बच्चों वह शब्द सर्वनाम है। और दूसरा वाक्य है वे स्त्रियां बुनाई कर रही हैं। यहाँ पर वे स्त्रियां सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि स्त्रियां संज्ञा है और उसके साथ सर्वनाम लगाया गया है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है और उसे ध्यान से सुनना। इसी में से हम विशेषण और उसके भेद छांटेंगे। चांदनी रात थी, दूधिया चंद्रमा नीले आकाश में जगमगा रहा था। ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं से फूलों की भीनी भीनी सुगंध आकर हृदय को पुलकित कर रही थी। इस समय 3 यात्री आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए एक छोटी सी पगडंडी से होकर गुजर रहे थे। उन यात्रियों के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। एक यात्री के सिर पर भारी गठरी थी। यह यात्री कभी कभी रुक कर विश्राम करने लगता था। बच्चों, अब इसमें हमको विशेषण और उसके भेद बताने हैं। सबसे पहले है चांदनी। यह रात की विशेषता बता रहा है। यह गुणवाचक विशेषण है। नीले, यह आकाश की विशेषता बता रहा है। यह भी गुणवाचक विशेषण है। नंबर 3 है दूधिया। यह चंद्रमा की विशेषता बता रहा है। यह भी गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है ठंडी। यह भी गुणवाचक विशेषण है। भीनी भीनी, यह भी गुणवाचक विशेषण है। मीठी मीठी, यह भी गुणवाचक विशेषण है। छोटे छोटे, गुणवाचक विशेषण। एक, संख्यावाचक विशेषण। भारी, परिमाणवाचक विशेषण। यह यात्री, सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न नंबर 5। विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। क, मुझे नमकीन रोटी अच्छी लगने लगी है। रोटी की विशेषता है नमकीन। ख,
उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा सराहनीय है। यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता है प्रतिभाशाली। ग, भारतीय लोग स्वभाव से ही दयालु होते हैं। भारतीय लोगों की विशेषता है दयालु। यहाँ लिखा जाएगा दयालु।